Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं इतने दिनों से आपकी जो क्लासेस है वो नहीं ले पा रही थी बिकॉज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी हुआ था कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, इस वजह से मैं क्लासेस आपकी नहीं ले पा रही थी। बट आज मैंने बेटर फील किया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का एक एक दिन क्यों डिले किया जाए, क्यों ना आपकी क्लास आज कर दी जाए। तो जो आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें यह है कि आपको आइडिया मिल जाएगा जो 20 टू 29 दिसंबर जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप से क्वेश्चन जो आपके मैथ में पूछे गए थे, जो मैथ और साइंस के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले ध्यान से समझना। देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट में करा चुकी हूँ और आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, मतलब कि मैंने आपके जो क्वेश्चन में लेके आई हूँ ये सीबीएसई की साइट से निकाले हुए मॉक टेस्ट के तौर पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए उनकी लैंग्वेज के आखिर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो डिविजिबिलिटी रूल का गिवन आपके सामने कि क्या है स्टेटमेंट, तो एक बार देख लीजिए। क्या है कि 2794p 56q is divisible by 88, then find the value of p multiply q। सभी को समझ में आई स्टेटमेंट? एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, अभी आप लोगों को दिखाई देती है नहीं स्टेटमेंट? एक मिनट, एक सेकंड। ओके, हो गया। सबसे पहले मैंने बोला था डिविजिबिलिटी रूल, जब मैंने समझाया था आपको मैराथन में, मैंने एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियरली डीपली समझाया आपको। तो 88 का सबसे पहले फैक्टर बना लीजिए, 11 और क्या हो गया 8, भाई 11 8 क्या हो गया 88 हो गया। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ये तो क्या होगी 8 की, और 11 की क्या होती है ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, उनका सम। किसका? ऑड प्लेसेस का सम करो, इवन प्लेसेस का सम करो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद वो या तो वो इक्वल होना चाहिए 0 के या फिर 11 के मल्टीपल। ओके, तो अब पहले हम 8 की बना लेते हैं। 8 की लास्ट की 3 डिजिट हमने क्या हो गई 5 6 क्या हो गई। अब क्या करें, देखो 8 के टाइम 56 आ गया, 8 7 56 हो गया। बचा क्या हमारे पास, क्या बच गया ओनली, क्या की जगह आप 8 कर दोगे क्योंकि 8 बन जाए 8 8 अपने टेबल में आ गया। तो क्या की जगह हमने क्या रख लिया भाई 8 आप रख लिया, क्योंकि 8 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो आपके डिवाइड होने चाहिए किससे 8 से। तो भाई लास्ट के 3 डिजिट हमारी यही बनती है। 8 के टेबल में 56 7 पे आ गया, बचा क्यों नंबर, क्यों की जगह हमने 8 रखा है क्योंकि 8 बन जा 8। अब हमें पता चल गया कि क्यों की वैल्यू जो है वो क्या आ चुकी है हमारे पास 8 आ चुकी है। क्लियर हो दैट यहां तक? अब बचा कि इसका 11 की डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि दोनों से चेक करना पड़ेगा ताकि पता लग जाए, अगर वो दोनों से डिवाइड है तभी तो हम निकाल पाएंगे ना 88 का। तो 11 की क्या होती है ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस रख लो 1 2 3, ये कितने पे है 4 5 6 7 8। अब ऑड प्लेसेस में क्या क्या हमारे पास 2 है, प्लस क्या है 9 प्लस p एंड प्लस क्या है 6। ठीक है, इनका सम कर लीजिए, इज इक्वल टू किसका आना चाहिए हमारा a1 प्लेसेस। 9 और 2 11 11 और 6 17 17 प्लस में क्या हो गया p। ओके, ऑड प्लेस सॉरी इवन 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, 7 और 4 11 11 5 16 16 और 8 कितना हो गया हमारे पास 16 और 8 24 24 ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना तो क्या आ गया हमारे पास p माइनस में 7, मतलब p की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7 आ चुकी है। और 7 आ चुकी है मतलब p की वैल्यू 7 की वैल्यू हमारे पास सॉरी p की वैल्यू 7 आ चुकी है, क्या की वैल्यू 8 आ चुकी है। p मल्टीप्लाई क्यों निकालना है, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई 8, तो 8 7 जा 56, दैट इज योर आंसर व्हिच इज करेक्ट। क्लियर हो दैट? यहां तक क्वेश्चन
क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है और किस टाइप से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। 88 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है पहले इनका फैक्टर निकाल लो, जैसे मैंने 55 का निकलवा के बताया था आप लोग को, और ये एग्जाम में आ भी रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², ठीक है। आप देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा या आइडेंटिटी नहीं है क्या आपकी, बिल्कुल है। ये किसकी आइडेंटिटी है, हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में z², a² माइनस b² फॉर्मूला आप सभी जानते हो इजीली कि a माइनस b एंड a प्लस में क्या होता है b, तो मतलब x माइनस वाई माइनस में क्या हो गया z एंड x माइनस वाई प्लस में क्या हो गया z। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है, तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, दोनों क्वेश्चन में आपको सिंपलीफाई करना है। एक क्वेश्चन में क्या आपके पास बोर्डमास रूल को अप्लाई किया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में क्या आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन वेरी सिंपली अगर किसी को आते हुए तो सबसे पहले जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, 5 से 15 और 1 16, 16/5, 16/5 प्लस में कितना हमारे पास 3/5 और डिवाइडेड बाय क्या है 8/5 आपका, ओके। सेम एज ए 7 एकम 7, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 6/7 माइनस में 1/7, डिवाइड का साइन है मल्टीपल में चेंज कर लोगे इजीली आप, ओके। देन इसको देखो ये 16 3 है, नीचे जो आपका नंबर है डिनोमिनेटर वो सेम है तो ऊपर वाला आराम से इजीली प्लस हो जाएगा। ये हो गया 16 3 19/5, डिवाइड का साइन है मल्टीपल में करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाए, कैंसिल आउट, ओके। नीचे देखोगे आप 8/7 डिवाइडेड बाय, चलो इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ये बचे 19/8, 8/7 डिवाइडेड बाय 6/7 माइनस में 5 बाय कितना हो गया 49, सॉरी ये 5/1 है ना, तो ये हो गया 5/7, ठीक है। 19 बाय में 8 एंड 8/7 डिवाइडेड बाय 6 में से 5 गया 1, 1/7, ये हो गया 19 बाय में 8, 8/7 मल्टीप्लाई 7/7 से 7 कैंसिल, तो 19 बाय 8 बाय में क्या हो गया 8/1 आ गया, तो क्या हो जाएगा 19 बाय में 8 8 जा 64, दैट इज योर आंसर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 3 9 27, सबसे पहले इनके बेस को इक्वल कर लीजिए, क्योंकि बेस अगर इक्वल कर लिया आपने तो क्या हो जाएगा, इसमें जो बेस इक्वल है मल्टीपल का साइन अगर आ गया तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन निकालने में। तो 81 तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, ओके। ये हो गया 2x माइनस में 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 x है इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई 27 को 3 की पावर 3 एंड 5 माइनस 3x। बेस सबका सेम कर लिया मैंने, अब पहले जिनकी पावर है डबल डबल उनको सोल्व कर लेते, 4 2 जा 8 माइनस 4 7 जा 28 मल्टीप्लाई 3 4x इज इक्वल टू 6 दूनी 12x माइनस 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 3 5 3 जा 15 माइनस 3 3 जा 9। बेस सेम हो गया, इस साइड भी और इस साइड भी बेस सेम है, मल्टीपल का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी आपस में भाई ऐड हो जाएगी, तो ऐड कर लेंगे हम पावर को ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। 8 4 12 12x माइनस में 28 इज इक्वल टू 12 में से हो गया 3 3x प्लस में कितना हो गया 13, ये 3x इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9x, ये माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस, तो 41, तो x की वैल्यू कितना आ गई 41 अपॉन में क्या आ जाएगा 9, दैट इज योर आंसर, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपली गिवन है सर्ट्स और इंडिसेस का, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 128 का होल स्क्वायर। देखो ये देखो a स्क्वायर है, ये क्या होगा b स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन समझाया था तब मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b एंड a प्लस b, तो इसी तरह आप लगा सकते हो इजीली 272 माइनस में क्या हो जाएगा 188
ब्रैकेट में 272 प्लस में 188, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, एक मिनट में इरेज कर लेती हूँ इसको। यहाँ पे मैंने जब इसको लिखा, ये हो गया 272 माइनस 182 8 एंड 172 प्लस में 128। ये मत कहना कि जी डस्टर नहीं है क्या आपके पास। आज क्या है कि कोचिंग पे पार्टी चल रही थी, अब बच्चों ने पता नहीं कहाँ पे डस्टर को फेंक दिया है, बच्चे बड़े शैतान है ना। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जूनियर की पार्टी थी इसलिए। 272 में 128 को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 12 में 60 गया 4, 6 में 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। ओके, इसको प्लस करूं तो 8 और 10, 7 और 10 और 1 4। ओके, आगे देखो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, और इसका कितना हो जाएगा 20, 0 12 24 तो 240। दैट इज योर आंसर। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था आपका, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ, अब आ जाएंगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 to 30 या 15 and 30। अगर एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर पूछे ना 15 से 30 सॉरी, तो देखो 15 तो होगा नहीं ना, 13 हो गया, इनके बीच का देखना, अब इनके बीच में 16 नहीं होगा, 17 हो गया, एवरेज निकाल सब क्या करेंगे प्लस 19 हो गया, फिर हो गया 23 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा लास्ट में 29 और डिवाइड किससे कर दो 4 से। इन सब को जो प्लस करेंगे तो 880 88 आएगा, 88 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 22 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ, इस टाइप क्वेश्चन आ रहे थे आपके एग्जाम में, द प्रोडक्ट ऑफ, मैं कह रही हूँ क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। 3.9 मल्टीप्लाई 10⁴ and 15.6 multiplied 10⁻⁸ is expressed in the form of x multiplied 10⁹ and the find the value of 2x plus में n। मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी, आपके पास दो ये गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए, और क्या निकालना, फिर हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3.9 मल्टीप्लाई 10⁴ मल्टीप्लाई 15.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 60.84 आया। बेस से में पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 4 में से 8 को माइनस किया, माइनस का 4, दैट इज योर x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू जो आ चुकी है ये n की वैल्यू आई है, बस हमको क्या करना है 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, n की जो वैल्यू उसको प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ये आप सभी क्या है होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन HCF, HCF में 4, LCM आपके पास 24 और निकालना है कि आपने a की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। HCF और LCM लास्ट टाइम जब मैंने मैराथन ली थी तब मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट एंड द सेकंड नंबर प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा LCM, होता ही नहीं होता। फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ये हो गया हमारे पास, a हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हो गया 8, HCF की वैल्यू कितनी है 4 और LCM की वैल्यू कितनी है 24। a की वैल्यू निकालनी है, जो मल्टीप्लाई है इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर देना इसको, 8 या 24, 4 या 12, तो a की वैल्यू कितना है 12। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आपके पास एक पॉलिनोमियल मतलब एक फैक्टराइजेशन आपके पास गिवन है x³ + ax² plus bx plus 16 and b is equals to 4a given है। अगर इसका फैक्टर x - 2 हो तो आप a और b की वैल्यू निकालिए। x - 2 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू तो इजीली आ जाएगी, या a की वैल्यू अगर आ गई तो b की आ जाएगी, ठीक है।
कैसे निकालोगे? x माइनस टू है, इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 लिख सकते हैं हम। 2 को इसमें पुट करेंगे, 2 की पावर 3 है तो कितना हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4 8 प्लस 2b प्लस 16। ठीक है, b की वैल्यू क्या है भाई 4a है, यहाँ पे पुट कर लेंगे हम 8 प्लस में 4a प्लस 4 2 जा 8a प्लस 16। 8 को प्लस कर लीजिए, 8 2 जा 12 a 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। a की वैल्यू -24 अपॉन में 12, 12 दूनी 24, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2 आ गई है। a की वैल्यू अगर -2 है, b की वैल्यू निकालनी है अभी आपको, तो a की वैल्यू -2 इसमें पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितना है माइनस का 4 2 8, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो दैट? यहाँ तक देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नंबर सिस्टम चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम से। अगर आपने मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से अगर नंबर सिस्टम चैप्टर भी कर लें तो ये समझ लो कि आप में कम से कम ना तो 10 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, बाकी तो देखो मैंने करा भी रखे, वो बात अलग है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी की है, कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि लास्ट टाइम में तो आपका सेल्फ स्टडी सबसे बेटर माना जाता है कि आप लोगों ने घर पे बैठे कितनी पढ़ाई की है। बोला कि फाइंड द, इसमें ना ऑप्शन गिवन है और इसने बोला फिर यूलर्स फॉर्मूला बताओ या राइट द यूलर फॉर्मूला। ये हर बार पूछा जाता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है f प्लस v माइनस में e इज इक्वल टू क्या होता है 2। ठीक है, f क्या हो गया आपका फेस हो गया, v क्या हो गया वर्टिसेस और e क्या हो गया आपका एजेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, दो ट्रायंगल गिवन है और दोनों ट्रायंगल का जो सिमिलर आपस में कैसी है, सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है वो। ठीक है, और ट्रायंगल का जो नेमिंग है वो क्या क्या गिवन है, एक ट्रायंगल आपके पास गिवन है एक्स वाई जेड और एक गिवन आपके पास पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। और इसने बोला है दोनों ट्रायंगल जो आपस में सिमिलर है, एक्स वाई सिमिलर है पी क्यू के, एक्स जेड जो सिमिलर है वो पी आर और वाई जेड जो सिमिलर है वो आपके क्यू आर के। और इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो, वो रेशियो गिवन है 16:49। फिर ये बोला है कि एक x की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी गिवन है 28। तो इसने बोला है p क्यू की लेंथ बताइए कि p क्यू की लेंथ कितनी होगी। दो ट्रायंगल गिवन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनका जो एरिया है उनका रेशियो भी क्या आपस में इक्वल है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरी क्लास से कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, अगर ये आपस में सिमिलर है तो उनकी जो साइड का जो स्क्वायर रहेगा वो भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा। ठीक है, वो भी क्या रहेगा हमारा आपस में देखो इक्वल रहेगा। ठीक है, रेशियो में एक्स वाई जेड का जो रेशियो वो 16 बाय में क्या गिवन है 9 गिवन है और साइड कितनी गिवन 28 मल्टीप्लाई 28 एंड पी क्यू का क्या निकाला आपने होल स्क्वायर निकाला। ठीक है, होल स्क्वायर निकाला, पी क्यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई कितना होगा 28, तो पी क्यू इज इक्वल टू में स्क्वायर है इसके ऊपर। ठीक है, ये तो 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में क्या हो गया 16, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 4 7 28, 7 7 49 और 49 का स्क्वायर रूट है वो कितना आता है 7। तो जो पी क्यू आर की जो लेंथ, सॉरी पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगी। नेक्स्ट फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे 28-29 दिसंबर को वो सिलेंडर से पूछा गया था, मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो एंड ट्रेपेजियम से। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये चीज अगर आपको आ गई ना तो आप इजिली सी टेट में 30 में से मेरी वीडियो में कम से कम 25 प्लस नंबर आप चले जाओगे, बिल्कुल इजिली चले जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सिलेंडर की हम बात करें तो सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर और आर प्लस में क्या हो गया एच। ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें एरिया निकालना तो हाफ मल्टीपल सम ऑफ पैरेलल साइड, sum of parallel side multiply distance between them।
ठीक है। अगर डायगोनल्स की बात करें तो रूट में d1 स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपका d2 स्क्वायर। ठीक है। एरिया में अगर डायगोनल्स की बात करें तो हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा d2। ये इसमें जो है फॉर्मूला आपके अप्लाई होंगे। उसके बाद जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो मीन, मीडियन एंड रेंज में से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ये पूछा मीन तो क्या हो गया कि आपके पास जो डाटा गिवन है उन सब का प्लस कर लो और जितना टोटल गिवन से डिवाइड कर दो। मीडियन में क्या होगा आपके पास दो तरीके से होंगे, या तो ओड नंबर गिवन हो गया n/2 प्लस में 1 रहेगा, टर्म रहेगी आपके पास। इवन अगर आ जाए तो n/2 एंड द n/2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 टर्म रहेगी। ठीक है। रेंज अगर पूछ लिया जाए तो हाईएस्ट लेवल में से आप अपर लोअर जो लेवल है उनको माइनस कर देना, वो क्या आ जाएगा आपका रेंज निकल के आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टर्म है वो क्या आ गया आपकी मोड आ गई, मतलब बहुलक। ये हो गया माध्य, माध्यक, रेंज, और ये क्या हो गया आपके पास बहुलक। क्लियर यहाँ तक। एवरेज निकालना अगर आ जाए तो सबको प्लस कर देना, जो डाटा जितना आपके पास गिवन है उससे डिवाइड कर देना कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, दैट इज द एवरेज। क्लियर यहाँ तक समझ में आया ना। मैं हर डेली मैथ की मैराथन सोल्व करवा रही हूँ, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली तरीके से क्लियर करा रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में भरपूर मात्रा में हेल्प मिल सके। तो प्लीज एक बार इनको जरूर चेक कर लें, छोटे छोटे पॉइंट भी आप मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से आप 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते सीटेट क्वालिफिकेशन करने में। तो मैं चाहती कि ये सब चीजें आप रिस्क लो। तो प्लीज एक बार इन टॉपिक को रिकॉल जरूर कर लेना जिनका भी 9 जनवरी को एग्जाम है सीटेट का। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।